हेलो एवरीवन, जय माँ काली। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए आपकी सोच बहुत मैटर करती है और यही सोच आपकी चंद्रमा है। आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा आपकी सोच को, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है तो उस इंसान को किस तरीके के लक्षण आप देख सकते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, किस तरीके का उनका व्यवहार हो सकता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो सकते हैं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर इंसान का चंद्रमा बहुत ज्यादा मजबूत है तो वो हर परिस्थिति में लड़के जीत सकता है, लेकिन अगर मन, एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन जीता है, आपका मन बोलता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूं, तो आपकी हार नहीं है। जिस दिन मन हार जाएगा उस दिन आपकी हार हो जाएगी। जब तक आपका मन बोलता है कि आप जीत सकते हो तब तक आपका मन जीतेगा। इसमें जो लाइन है, मन के जीते जीत, ये चंद्र स्ट्रॉन्ग की निशानी है। मन के हारे हार, तो जो मन के हारे हार शब्द है ना, ये आपके वीक चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो बहुत जल्दी अपनी किसी भी परिस्थिति में हार मान लेता है, किसी भी एक छोटी सी नाकामयाबी से डर जाता है और सोचता है कि मैं बना ही नहीं उस चीज के लिए, मेरी लाइफ में कोई चीज अच्छी हो ही नहीं सकती, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये खराब चंद्र की निशानी है। अब आप कुंडली में खराब चंद्र कैसे देखेंगे? देर आर मल्टीपल वेज टू सी आपका चंद्र खराब है, जैसे कि वो शनि से पीड़ित हो, मंगल से पीड़ित हो, राहु से, केतु से, किसी के भी प्रभाव में हो, क्रूर ग्रह के प्रभाव, सूर्य के प्रभाव में भी आ जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा साथ आता है तो अमावस्या होती है। कि सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर 180 डिग्री पर चंद्रमा और सूर्य है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि पूर्णिमा की स्थिति है। अब जो चंद्रमा है वो क्षीण स्थिति में जा रहा है या अपने आप को पूर्ण करने जा रहे हैं, वो आपको कुंडली देख करके समझ में आ जाता है, उनका फ्रिक्शन समझ में आ जाता है। लेकिन आज हम यहाँ पर किसी भी टेक्निकल टर्म की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन लक्षणों की बात करेंगे जो उन लक्षणों को देख करके, जिसको चार्ट देखना नहीं आता, कुंडली देखनी नहीं आती, वो भी आसानी से समझ सकता है कि किसी खराब चंद्र के, किसी की भी पर्सनालिटी में क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो लक्षण हो सकता है ना, आपका इमोशनल इम्बैलेंस। क्योंकि मून जो है ना वो हमारे मन का कारक है। हमारी हमारी जो सोच है वो हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे मन को गवर्न करता है। हम कैसा सोचते हैं, हम किस हद तक सोचते हैं, वो सब चंद्रमा के अंडर आते हैं। जब इमोशनल इम्बैलेंस किसी की लाइफ में क्रिएट होता है, दैट इज ऑल्सो चंद्र के खराब होने की निशानी। जैसे कि कोई इंसान इतना इमोशनल इम्बैलेंस, मतलब इतना ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, इतना मतलब बेमतलब में बहुत रोता है, किसी को बहुत रोना आता है, छोटी छोटी सी बातों पे रोना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं, किसी भी एक इमोशन के लिए इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि प्रैक्टिकलिटी उनकी लाइफ में से चली जाती है। वो सिर्फ मतलब इमोशनल ट्रैक पर ही रहते हैं। वो भी इमोशनल इम्बैलेंस है। दूसरा इमोशनल इम्बैलेंस कैसा होता है कि आप इतने ज्यादा संवेदनहीन हो कि आपको सामने वाले की परेशानी परेशानी नजर नहीं आती। आप सामने वाले को कभी भी उसको कनेक्ट नहीं कर पाते, किसी के साथ इमोशनल एक बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाते। आप इतने ड्राई बिहेवियर के हो, आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाले की जरूरतें क्या है, उसको अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है सामने वाले के लिए, मुझे क्या करना है, वो आप समझ ही नहीं पाते हो। तो वो भी एक इमोशनल इम्बैलेंस है। इसके अलावा हम देखेंगे कि चंद्रमा पीड़ित होने का एक लक्षण है एक्सेसिव एंगर। जब मंगल के प्रभाव में हो जाते हैं चंद्रमा, चंद्रमा पीड़ित है, परेशान है, कमजोर है, तो क्या है ना, इतना ज्यादा एंगर इश्यूज हो जाएंगे, इंसान को एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आएगा, जिसका कुछ बोलते हैं ना, कोई यूज नहीं है उतने गुस्से का, कोई मतलब भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई जिसके लिए इतना ज्यादा मतलब गुस्सा करना चाहिए। बट वो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के गुस्सा, कभी कभी इस एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा इंसान के साथ कुछ ना कुछ क्राइम करवा देता है। उस गुस्से में इंसान कभी कभी खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जो सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं वो भी खराब चंद्रमा की वजह से होती हैं। या तो खुद को नुकसान पहुंचा देगा या सामने वाले को क्षति पहुंचा सकता है। ये भी खराब चंद्रमा के लक्षण है। इंसान तोड़फोड़ करना, जहां चंद्रमा के साथ मंगल इन्वॉल्व होगा, अकेला मंगल ये काम नहीं कर सकता। अगर चंद्रमा कमजोर है और वहां पर मंगल का प्रभाव आ गया तो भी इंसान तोड़फोड़ करना, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाना, चीखना चिल्लाना, उस तरीके की एक्टिविटीज भी यहाँ पर आ जाती हैं। या फिर कैसा होता है कि इंसान इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट होता रहता है, सामने वाला उसको एक्सप्लॉइट किए जा रहा है, उससे काम करवाया जा रहा है, उसको गंदा बोले जा रहा है, उसके साथ गंदा बिहेव कर रहा है, लेकिन वो इंसान अपने लिए आवाज ही नहीं उठा पाता है। वो भी चंद्रमा इम्बैलेंस या चंद्रमा वीक होने के लक्षण होते हैं। आपका चंद्रमा अगर वीक होगा तो आप अपने ऊपर हुए हुए जुल्मों के खिलाफ आवाज कभी उठा ही नहीं पाओगे। आप सहते रहोगे, जिसको हम बोलते हैं ना पेशेंस, इतना ज्यादा पेशेंस, वो पेशेंस नहीं है। पेशेंस होना अलग बात है, लेकिन किसी की
किसी की बदतमीजियों को बर्दाश्त करना, कोई आपके साथ बहुत गंदा बिहेव कर रहा है उसको आप बर्दाश्त किए जा रहे हो, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार आप किए ही जा रहे हो, आप आवाज ही नहीं उठा पाते हो, आपको पता है आपको मिसयूज किया जा रहा है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, तो वो भी आपके कमजोर चंद्रमा की निशानी है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे फियर है अंदर। तो अननोन जो फियर है वो भी खराब चंद्रमा के लक्षण है, कि इंसान को किस चीज का डर है उसको खुद को नहीं पता कि वो किस डर में जी रहा है। यहाँ पर जब एक एक्सप्लॉइट हो रहा है कोई इंसान, तभी भी उसको एक पता नहीं किस चीज का डर है, वो अपने लिए आवाज ही नहीं उठा पा रहा, बोल नहीं पा रहा कि मेरे साथ गलत कर रहे हो, तो ये खराब चंद्रमा है। उसके बाद होता है कि इंसान बिना बात पर किसी भी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बात हो, सब खुश है सब कुछ है, इंसान दुखी रह रहा है, बिना मतलब के सैडनेस है, उसका चेहरा लटका हुआ है, उदासी में रह रहा है, क्यों उदास है उसको खुद को नहीं पता है कि व्हाट इज द रीजन। दूसरा क्या है, इंसान इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे लोग किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं, कोई उनको अगर चढ़ा देता है कि नहीं नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इमीडिएटली उनकी बात मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि कोई दूसरा इंसान आएगा और उनको बता देगा नहीं ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो वो उस चीज को भी मान जाएगा। तो मतलब आपकी खुद की अपनी कोई सोच नहीं है, आप अपनी तरफ से कुछ अपना जो आपकी एक जो सोच है वो रख ही नहीं पा रहे हो, अपना अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे हो, वो भी खराब चंद्रमा के लक्षण होते हैं। इंसान में चंचल प्रवृत्ति होना, एक जगह ना टिक पाना, किसी एक डिसीजन पर ना टिक पाना, आज हाँ कर दिया कल इमिडिएटली ना कर देगा। आप ऐसे लोगों को देखोगे जिनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, आपको लगेगा आज तो इसने हाँ बोल दिया, कोई भरोसा नहीं कि कल ये आएगा या नहीं आएगा, या फिर कल इस चीज के लिए हाँ करेगा, तो वो भी खराब चंद्रमा के लक्षण है। एक काम को पूरा ना करना, एक काम को छोड़ के दूसरे काम पर चले जाना, एक काम में मन ना लगना, आपने स्टार्ट किया आपका मन नहीं लग रहा। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो 2 मिनट से ज्यादा उनका कंसंट्रेशन स्पेन जिसका बहुत ज्यादा कम है, वो भी खराब चंद्र की निशानी है। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आप उनको मम्मी मार मार के बिठाती है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चे 5 मिनट बाद इधर देखेंगे उधर देखेंगे, यहाँ बाहर विंडो से झांकने लगेंगे कि क्या हो रहा है, ये सब क्या है, ये सब भी खराब चंद्रमा के लक्षण है कि उनका मन नहीं टिक पा रहा है। तो अगर आप अपने घर में ऐसा देख रहे हो तो आपको समझ जाना चाहिए आपके बच्चे के चंद्रमा में प्रॉब्लम है, चंद्रमा उसका वीक है। इसके अलावा कोल्ड हो जाना, वो भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग चंद्रमा का लक्षण है, जिसको बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड होता है। नॉर्मल कोल्ड तो देखो सबको होता है, लेकिन किसी को गर्मियों में भी कोल्ड हो जाता है। सर्दियों में तो चलो नॉर्मल लोगों को हो ही जाता है, लेकिन गर्मियों में भी सबने वो खाया, लेकिन इस इंसान को जैसे ठंडा खाया कोल्ड हो गया। तो जब आपको साइनस का इश्यू हो गया, आपको निमोनिया हो गया, इस तरीके की जो चीजें हैं, तो ये भी आपके खराब चंद्र की निशानी है कि आपका चंद्र बहुत ज्यादा पीड़ित है या आपका चंद्र वीक है, इसलिए आपको इस तरीके की चीजें हो रही है, जल्दी जल्दी आपका बच्चा बीमार हो रहा है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो घर में रुकना ही नहीं चाहते, उनका घर में पैर नहीं टिकता, 1 सेकंड में घर में आए, 2 मिनट में घर के बाहर, अभी तो ये आया अभी कहाँ गया, 1 सेकंड में घर के बाहर 1 सेकंड में घर के अंदर, 15 मिनट बाद घर वापस आ गए, फिर से बाहर चले गए। तो ये भी एक खराब चंद्र के लक्षण है कि किसी इंसान का घर में पैर न टिकना, एक जगह ना टिकना, ना बाहर ज्यादा देर मतलब टाइम स्पेंड करना, और ना ही घर में ज्यादा देर रुकना, एक जगह टिक के ना बैठना, पेशेंस ना होना, ये भी खराब चंद्रमा के लक्षण है। इसके अलावा जो लोग ख्यालों में खोए रहते हैं सारे टाइम, आप देखोगे कि अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, आप क्या सोच रहे हो कुछ नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा दिस पर्सन इज लॉस्ट, हालांकि ये सबके सामने बैठे हुए हैं, सबके साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं इस रूम में और 10 लोग आपस में बातें कर रहे हैं हॉल में बैठ के, लेकिन ये एक पर्सन है, ये अपने अलग ख्यालों में खोया हुआ है, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि भाई तुमने सुना, यानी एब्सेंट माइंडेडनेस जो होती है वो भी खराब चंद्रमा के ही लक्षण होते हैं। अगर आप ऐसा देखते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका चंद्रमा वीक है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर आप किसी भी चीज की अति कर देते हो तो वो खराब है। चंद्रमा जब खराब होगा तो आप के अंदर इसी तरीके की आदतें आएंगी, आप किसी भी चीज को अति में करोगे, एक्सेस में जाकर के करोगे, इंसान को डिप्रेशन भी चंद्रमा खराब होने की वजह से हो जाता है, इंसान अपने मानसिक संतुलन खो बैठता है, कभी कभी तो इतना ज्यादा क्रोनिक हो जाता है कि यू नीड टू सीक मेडिकल हेल्प, आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ती है उस चीज के लिए, तभी वो चीजें कंट्रोल में आती हैं। ज्योतिषी उपाय भी उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि कोई चीजें इस तरीके के लक्षण है किसी में, तो आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहिए कि आप खराब चंद्र के उपाय तुरंत करना शुरू कर दो। खराब चंद्रमा में आप ये भी देखोगे कि इंसान ना नैरो माइंडेड होता है, उसको कैसा होता है कि सिर्फ अपने बारे में उनकी आप तारीफ कर रहे हो, अच्छा है, अगर उनको देखा है, उन्होंने देखा है कि सामने वाला बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर भी उनको पता है कि ये इंसान तारीफ के काबिल है, उसके बाद भी वो उसकी तारीफ नहीं करेंगे। किसी के दुख को किसी के दुख में किसी को दुखी देख करके खुश होना या उनको इस बात की खुशी होना, ये भी खराब चंद्र के लक्षण है। अब देखो चंद्रमा कैसा होता है ना कि चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपके इमोशंस पर, आपके भावनाओं पर, आपकी संवेदनशीलता पर कंट्रोल रखता है। अब ये
कितना आपका किस लेवल पर खराब है, किस हद तक पीड़ित है, यहाँ इंटेंसिटी वेरी करती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, किसी को किसी चीज में मिलेंगे, किसी को किसी चीज में मिलेंगे। जो लेकिन मैं सारे लक्षण बता रही हूँ, ये सारे, इसमें से बहुत सारे लक्षण आपको मैच करेंगे, लेकिन इंटेंसिटी डिफर हो सकती है। और वो इंटेंसिटी इसीलिए डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हर किसी के चार्ट में कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति है वो डिफरेंट होगी। इसकी वजह से आपको इसकी इंटेंसिटी में देखने को ऊपर नीचे मिल सकता है। अब आप देखोगे चंद्रमा किसी भी कुंडली में कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा, पहली बात तो मैंने बता ही दिया कि वो मन का कारक है। क्योंकि आपका अगर मन, आपकी सफलता, आपकी असफलता आपका मन डिसाइड करता है। आपकी कुंडली में जितने भी राजयोग घटित होंगे, जो भी राजयोग होंगे, वो बिना मजबूत चंद्रमा के होंगे ही नहीं। क्योंकि होगा क्या, राजयोग आए लेकिन आपने उस तरीके से एक्शन नहीं लिया, क्योंकि आपका मून इतना कमजोर है, आपका मून इतना पीड़ित है कि आपने एक्शन लिए ही नहीं और आप अपनी खुद की असफलता के कारण बने। इसीलिए किसी भी राजयोग का अगर आपको फल पाना है, आप चाहते हो वो राजयोग आपके जीवन में घटित हो, तो आपको आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और वो इनमें से उनको कुछ भी ऐसे लक्षण मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि हाँ मेरा चंद्रमा वीक है, मैं इस तरीके की स्थिति में हूँ, तो उन लोगों को डेफिनेटली अपने चंद्रमा पे काम करना चाहिए। क्योंकि आने वाले वक्त में जब आपके वो राजयोग आपके चार्ट में एक्टिवेट होंगे भी, लेकिन अगर मून आपका सही कंडीशन में नहीं है तो वो राजयोग घटित नहीं करा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं करा सकता। आपको राजयोग घटित कराने के लिए आपके मन की मजबूती, आपकी मन की मजबूत स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। और मन को मजबूत स्थिति आपका सिर्फ चंद्र ही दे सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के भी चार्ट में। खराब चंद्र होने से एक चीज और देखी गई है कि मदर के साथ, क्योंकि मून मदर के कारक है, जैसे सूर्य फादर के कारक है, उसी तरीके से आपकी माता के कारक प्लैनेट जो है वो मून है। जिसकी कुंडली में मून खराब है, आप देखो उनकी मदर के साथ नहीं पटेगी, माता से लड़ाई होना, या फिर माता का बीमार रहना, या फिर माता का सपोर्ट न मिल पाना, कम उम्र में माँ का गुजर जाना, उनको जो माँ का एक सपोर्ट, या फिर माँ से वो अलग हो जाएंगे बचपन में, या फिर जैसे हॉस्टल में चले गए, 4 या 5 साल के हैं, छोटे से बच्चे हैं, मतलब 4-5 साल के बच्चे तो नहीं लेकिन 4th-5th क्लास में है, तो वो हॉस्टल में उनको डाल दिया, सारी जिंदगी वो अपनी मदर से दूर रहे, मदर से आने के बाद फिर वो एक अफेक्शन जो था वो नहीं रहा, फिर अलग रहने चले गए। तो इस तरीके की स्थितियां भी आपको बहुत क्लियरली मतलब इंडिकेट कर रही है कि आपकी कुंडली में मून स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि जिसकी कुंडली में मून स्ट्रांग होगा उसको उसकी माँ का भरपूर प्यार मिलेगा, माँ का साथ मिलेगा, माँ का सपोर्ट मिलेगा, झगड़े नहीं होंगे, आप रिस्पेक्ट करोगे अपने मदर की। अगर आपकी मदर के साथ जरा सा भी इश्यू है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा सिर्फ यही सब नहीं, आपको बहुत तरीके के विकार भी, बीमारियां भी दे सकता है। क्या क्या बीमारियां दे सकता है, देखिए फीमेल्स में चंद्रमा वैसे भी देखो फ्लो का कारक है, हमारी बॉडी में जो फ्लो होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम भी आपको चंद्रमा दे सकता है। फीमेल्स में जो गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी दे सकता है, हार्मोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो भी दे सकता है, एक्यूट डिप्रेशन भी चंद्रमा आपको दे सकता है, आपको जो मानसिक विकार है वो भी दे सकता है। मानसिक विकार में न्यूरो प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, क्योंकि वो नर्व्स जो होते हैं वो मरकरी के अंडर में आते हैं। यहाँ पर आपकी सिर्फ मानसिक, मेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो आती हैं। जो भी मैंने ऊपर डिस्कस की वो सारी प्रॉब्लम्स ले लीजिए, कोल्ड ले लीजिए, टीबी जो हो जाता है इंसान को, वो उस तरीके की बीमारी, निमोनिया, टाइफाइड, इस तरीके की जो वाटर रिलेटेड डिजीज होती है, क्योंकि मून वाटर है और हमारी जो बॉडी में पानी है ना वो भी कंट्रोल हमारा मून करता है। अगर हमारा मून खराब है तो वाटर रिलेटेड आपको डिजीज होंगी, आपका ब्लड का जो फ्लो है दैट इज ऑल्सो मून, आपके ब्लड के फ्लो से रिलेटेड भी आपको बीमारियां लगेंगी। तो व्हाट इज द बेस्ट वे, अब हम बात करेंगे कि कुछ तो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, विच इज वेरी 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 डिफिकल्ट इफ यू डू नॉट हैव अ गुड मून। आपका मून खराब है तो वो आपको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा कुछ ज्योतिष मतलब ज्योतिषी उपाय हैं जो करके आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पहले मैं प्रैक्टिकल वाली बात करूंगी। प्रैक्टिकल वाली बात देखो, पता है बहुत मुश्किल है, दवा की तरह बीमार हो, सोचो कि मैं बीमार हूँ, दवा खानी है, दवा अच्छी नहीं लगती, लेकिन उस तरीके से इन प्रैक्टिकल रेमेडीज को करो। सबसे पहले अपनी मदर के पैर छूना स्टार्ट करो, अपनी मदर के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करो, किसी भी खुली जगह में शांति से जाकर के चुपचाप बैठो, अपने दिमाग को दौड़ने मत दो। जो लोग बहुत सारे टाइम दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता है ना, तो स्टॉप योर माइंड, उसको बोलो कि भाई शांत रहो, थोड़ा सा काम रहो, चुप रहो, मौन धारण करना सीखो,
आप एक प्रैक्टिस बना लो कि आधा घंटे मुझे बात नहीं करनी है, 1 घंटे मुझे बात नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, दिस इज अ ड्यूरेशन वेयर आई विल कीप क्वाइट। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। उसके अलावा आप वॉक करना स्टार्ट करो, क्योंकि वॉक करने से क्या होगा ना, नंगे पैर वॉक करोगे तो आपका आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बताया, जो सर्कुलेशन है, जो फ्लो है, वो आपका मून है हमारी बॉडी में। जो ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड मंगल है, लेकिन फ्लो जो है ना उसका, वो चंद्र कंट्रोल करते हैं। तो चंद्र को उसका फ्लो कंट्रोल करने के लिए आपको चंद्र को कंट्रोल करना है, चंद्र को अच्छा करना है। वो आपके वॉक करने से अच्छे होंगे। आप वो वॉक करो। पूर्णिमा वाले दिन आप चंद्रमा की रोशनी में बैठो। 2 दिन तक फुल मून रहता है ऑलमोस्ट, तो 2 दिन में जितना मैक्सिमम टाइम आप बैठ सकते हो आप बैठो। एस्ट्रोलॉजिकली जो रेमेडीज है आपको मैं बताती हूँ। अगर आप पूर्णिमा की रोशनी में बैठे हो तो वहां बैठ करके चंद्र का जो भी आपको मंत्र इजी लगता हो, आप चंद्र के बीज मंत्रों का जाप करो। अपने दोनों हाथों के अंगूठे में, राइट में भी और लेफ्ट में भी, सिल्वर का एक रिंग पहनो। सिल्वर के बर्तनों में पानी पीना स्टार्ट करो। सिल्वर का ग्लास ले लो, सिल्वर का जग ले लो, भर के अगर ठंडा पानी पीते हो तो फ्रिज में रख दो। और एक चीज और है, ठंडी चीजों से बचो, खाओ लेकिन कम खाओ। खाने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। जंक फूड बहुत कम खाना है, बिकॉज आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। मून जो है ना वो फूड का भी कारक है, तो आपको अपने फूड पर कंट्रोल करना है कि आपको हेल्दी फूड खाना है। अगर आपको अपने मून को स्ट्रांग रखना है, जंक को नहीं खाना है। आपका लिक्विड जो बॉडी में पानी कितना पीते हो वो मैटर करता है। दूसरा, आपको एक और बहुत अच्छी चीज कर सकते हो, डोनेशन। आप डेयरी डेयरी जो आइटम्स होते हैं ना, उनको जितना ज्यादा आप डोनेट कर सकते हो ना, मंडे वाले दिन आप डोनेट करो। भगवान शिव की पूजा करो। ओम रुद्राय नमः का जितना ज्यादा जाप कर सकते हो वो जाप करो। जो मैंने बताया, आप गले में सिल्वर की चेन पहनो, चांदी के छल्ले दोनों हाथों में पहनो। शुक्ल पक्ष के टाइम जब चंद्रोदय हो जाए शाम को, दिन छुपने के बाद, चंद्रोदय के टाइम के बाद ही आपको ये धारण करना है। भगवान शिव की आराधना जब करोगे तो उनके ऊपर कच्चा दूध और जल मिक्स करके चढ़ाओ। सफेद चंदन उनको अर्पित करो और दोनों अपने नेत्रों पर, अपने माथे पर लगाओ। ये रेमेडीज करने से आपका चंद्र बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। जय माता काली।